हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के द्वारा और माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को। तो आज मैं आर्टिकल 1 से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को आर्टिकल 1 पूरे अच्छे से क्लियर और ब्रीफली और एक छोटे से वीडियो के तहत समझ आ जाए। आई होप कि आपको ये चैनल और ये वीडियो दोनों ही अच्छा लगे। तो सबसे पहले आज हम लोग आर्टिकल 1 को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड 2-3 केस भी देखने वाले हैं। ठीक है। सो आर्टिकल 1 बोलता क्या है, किसके बारे में है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो ये किसके बारे में बता रहा है कि स्टेट के नेम और टेरिटरी का और यूनियन के बारे में। इट मीन्स दैट कि इंडिया जो है वो एक क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट जो क्या मिल के बनाता है, एक यूनियन बनाता है। आर्टिकल 1 में देखिए सबसे पहले क्लॉज 1 में क्या बोला जा रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया जो कि क्या है, भारत जो कि क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स। The state and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। अब जो हमारा शेड्यूल है उसमें भी सबसे पहले किसके बारे में बात किया गया है, स्टेट और टेरिटरीज के बारे में ही बात किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात किया गया है। ठीक है, कि एक वैल्यू मिल सके, सबसे पहले हम अपने स्टेट और हम अपने इंडिया को देखेंगे। द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज। अब जो यहाँ पे क्या बात किया गया है कि जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट मतलब कि स्टेट्स हैं। द यूनियन टेरिटरीज और यूटीज़ हैं जो कि स्पेसिफाइड फर्स्ट शेड्यूल में भी है। ठीक है, शेड्यूल अलग होता है और आर्टिकल्स अलग होता है। ठीक है, तो शेड्यूल्स में भी बात किया गया है यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी बात किया गया। ठीक है, दैट्स। और कोई भी ऐसा प्लेस एरिया जो एक्वायर्ड किया गया हो इंडिया के द्वारा बाय एग्रीमेंट, ठीक है, या बाय एनी अदर फॉर्म ऑफ थिंग्स, तो उसको भी हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, एज आर्टिकल 1 के तहत इसको कंसिडर करेंगे कि वो भी क्या है, एक यूनियन है इंडिया का। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जैसे कि अभी हम लोग समझें कि इंडिया जो कि क्या है, भारत, और क्या है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटली स्टेब्लिशिंग करता है नेचर ऑफ इंडियन यूनियन को। ठीक है, कि कैसे एक इंडिया जो है वो हमारा कैसे यूनियन बनता है। तो किस किस से मिलके बना, यूनियन टेरिटरीज से, स्टेट से, और जो भी एक्वायरिंग लैंड है वो तीनों मिलके क्या बनता है, एक यूनियन ऑफ इंडिया बनता है। गॉट इट। अब इसमें हम लोग कुछ लैंडमार्क जस्ट देखने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को और क्लियर कट हो। सबसे पहला केस क्या देखने वाले हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस कब का है, 1963। इसमें इशू क्या था, वेदर द इंडियन यूनियन इज़ अ फेडरल और यूनिटरी स्टेट। पहले हम लोग ये दो टर्म को समझते हैं, फेडरल क्या होता है और यूनिटरी स्टेट क्या होता है। फेडरल का मतलब क्या होता है, डिवीज़न, पावर का डिवीज़न। ठीक है, और यूनिटरी का मतलब क्या होता है, पावर जो है वो एक इंडिविजुअलिटी इंटिटी के पास है। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडियन यूनियन जो है क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर में आता है या फिर यूनिटरी स्टेट में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि सेंटर के पास, अभी हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि सेंटर के पास पावर क्या है, ज़्यादा है, वो ओवर रूल कर सकता है स्टेट के पावर को। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिसीजन इसमें क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इंडिया जो है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, एंड यूनियन है जो कि जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, और ये एम्फेसाइज करते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो फेडरेशन, बट इट पॉजेज यूनिटरी फीचर। समझ में आ गया। तो इसीलिए इसमें क्या बोला गया है कि फेडरेशन तो है, डिवीज़न तो है, पावर स्टेट को कुछ पावर दिया गया है, कुछ सिटी को पावर दिया गया है, बाय पंचायत, ग्राम पंचायत, विलेज को पावर दिया गया। बट थिंग इज हेयर कि हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं कि एक यूनिटरी पावर भी है, बट हाँ फेडरेशन के साथ कि हमारा एक यूनिटी भी बना रहे इंडिया में। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, कि यूनियन का स्ट्रेंथ जो है इसको बैलेंस करने के लिए। नाउ अब हम लोग सेकेंड केस देखने वाले हैं, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में क्या हुआ था, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और पावर ऑफ यूनियन के बारे में कि क्या फेडरल स्ट्रक्चर एंड द पावर जो यूनियन है वो डिसमिस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के। तो इसमें डिसीजन क्या है, द कोर्ट रीअफर्म करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर तो है जो कि स्टेब्लिश कौन करवाता, आर्टिकल 1 करवाता किसका, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एम्फेसाइज करता है इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ यूनियन को। तो इस वजह से क्या होता है कि रीइंफोर्स किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट की। स्टेट जो है वो एक है और एक यूनियन बनाता है जिससे मिलके क्या बनता है, भारत जो कि क्या है, इंडिया, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लगा देता है बट यूनियन पावर ओवर स्टेट में। गॉट इट। अब समझ आ रहा है। अब इसमें हम लोग देखने वाले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस जो कि बहुत सारे आपको आर्टिकल्स में दिखेंगे एक्सप्लेन करते हुए, बहुत सारे आर्टिकल्स में। पहले इसमें देखते हैं कि ये केस जो है वो कैसे आर्टिकल 1 में
रिलेट कर रहा है और कैसे ये मतलब क्या डिस्कस किया गया है। तो रीअफर्मेशन किया गया था इस केस के द्वारा कि सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया बना रहे, एंड आर्टिकल 1 जो वो डिक्लेयर करता है कि दैट इंडियंस शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और एम्फेसाइजिंग करते हैं इंडिविजुअलिटी बट सॉवरेनिटी भी बना रहे यूनियन। इन द केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म करते हैं कि सॉवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सीख करते हैं कि अल्टर ना किया जाए किसका, बेसिक फ्रेमवर्क, बट सच इज यूनिटी एंड सॉवरेनिटी जो है इंडिया को वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो बेसिक है उसको क्या किया जा सकता है, अमेंड नहीं किया जा सकता बेसिक फ्रेमवर्क को ना। गॉट इट। तो इस पूरे आर्टिकल 1 में हम लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया, पहला पॉइंट कि हमारा इंडिया जो वो क्या है, फेडरेशन तो है, फेडरेशन का मतलब क्या है कि डिवीज़न तो है बट यूनिटरी पावर है सेंटर ओवर स्टेट। गॉट इट। और कौन कौन से जो चीज़ें हैं जिसको कि पॉइंट में रखा गया है एज ए आर्टिकल 1 में। तो पहला चीज़ क्या हो जाएगा, स्टेट, सेकंड क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज, और थर्ड क्या हो जाएगा, जो भी जगह जो भी प्लेस जो एक्वायर किया गया है इंडिया के द्वारा। गॉट इट। एंड इसमें और ये चीज़ बोला गया है कि जो पावर जो है वो डिवीज़न है, सबके पास सबको पावर दिया गया है, बट यहाँ पे क्या ये चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि पावर जो है डिवीज़न तो है बट हाँ यूनियन को अगर कुछ भी लगा तो वो सेंटर को या फिर जो मेन पावर है तो वो क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ओवररूल कर सकती है नीचे पावर को। गॉट इट, लाइक एक हिरा के। तो इसलिए फेडरेशन तो है बट यूनियन भी बना रहे हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सेंटर को ज़्यादा पावर उसके तहत एम्फेसाइज करता है किसको, यूज लेके आर्टिकल 1 के तहत। नाउ यू गॉट इट। आर्टिकल 1 कैसे, जिस लाइक हिराकी की सिविल कोर्ट के पास भी पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, बट हाई कोर्ट से आप अगर ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, एंड हो जाता है, और उसका पावर, उसका जो रूल आता है उसको सबको मानना पड़ता है, तो वो ओवर रूल हो जाता है, लाइक दैट। आई एम जस्ट टेकिंग डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको आई गेस कि समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग और वीडियोस बनाएंगे, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शॉर्ट क्लिप्स सा वीडियो में आपको आर्टिकल्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।